हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, हम लोग ट्रायंगल्स हम ट्रायंगल पढ़ रहे थे। तो ट्रायंगल के अंदर हम लोगों ने एंगल ट्रायंगल है था हमारा, तो वो हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ रहे थे। कौन सा? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे थे। ठीक है, हम समझ रहे राइट एंगल समझ रहे। ठीक है, तो राइट एंगल के बारे में हम देखेंगे। राइट एंगल कैसे समझ रहे राइट एंगल। तो राइट एंगल जो ट्रायंगल था हमारे पास, जो ट्रायंगल है उसके अंदर तीन चीज होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है हमारा हाइपोटेनियस होगा, दूसरा होगा हमारे पास बेस होगा, तीसरा होगा हमारे पास में परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग। तो एक होगा हाइपोटेनियस, दूसरा आएगा बेस, तीसरा होगा परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? ये होगा हमारा कर्ण होगा, ये होगा हमारा आधार होगा, ये कितना होगा? हमारा लंब होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलेंगे? इसको कर्ण बोलेंगे। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग आधार बोलेंगे। ठीक है, आधार। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग लंब बोलेंगे। ठीक है, तीन चीज हम लोगों ने देखी अभी। ठीक है, इसको इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिए, क्या आएगा? ये आएगा हमारा हाइपोटेनियस। क्या आएगा? हाइपोटेनियस। ठीक है, ये आएगा हमारा बेस। ठीक, ये आएगा हमारा परपेंडिकुलर। क्या आएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा कंडीशंस होगा। अब क्वेश्चंस के अंदर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कंडीशन लेते हैं। ठीक है, कि हमें क्या करना है? हाइपोटेनियस फाइंड करना है। ठीक है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं अभी कि अगर हम, ये क्या है हमारा? देखो, ये क्या होगा? हमारा बेस होगा। ये क्या होगा? बेस। इसका तरीका होता है, उसमें क्या होता है? तरीका होता है। ये क्या होगा? हमारा हाइपोटेनियस है। ये क्या हमारा? देखो, ए बी और सी। ठीक है, और इसमें क्या है? एक एंगल बना हुआ है। वो कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। ओके, इसको क्या लेंगे हम लोग? 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब हम एक्चुअली होता क्या है कि देखो क्या, ये जो हमारा हाइपोटेनियस है, इसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोटेनियस है, कर्ण है। ये कौन सा होगा हमारे पास में? ये होगा हमारा बेस होगा, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना होगा? परपेंडिकुलर प्लस बेस। क्या होगा? हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। बात समझ में? क्या कहा मैंने सिंपल से बात कही है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो आड़ी वाली लाइन है, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है, वो कितनी होगी? इन दोनों के बराबर होगी। इन दोनों के बराबर होगी। अगर हम इन दोनों का P और B का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसकी लाइन कितनी बड़ी होगी? ये P और B के बराबर होगी। ठीक है, इक्वल टू उसके होगी। हमें क्वेश्चन समझते रहो, उससे बात समझ में आएगी। कैसे? देखो, अगर मैं मान लू कि इसकी जो ये जो है, ये कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर है ना। मैं इसको इजी लिख देता हूँ थोड़ा सा, यह लिखता हूँ 3 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? 3 सेंटीमीटर है। ये हमारी हो गई 4 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें एज क्या करना है? फाइंड करना है। हमें एज क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा। तो एज क्या होगा? हमें फाइंड करना है। ओके, एज फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करोगे आप? देखो, बहुत सारे बच्चे बोल देंगे कि इन दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा। जोड़ के देख लेते हैं क्या आएगा। देखो, 3 + 4 = 7। ये आंसर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको मैं लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखूंगा? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होगा? देखो, इसका पहले इंग्लिश वाले देखेंगे। इसका बोलेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, फिर आएगा हमारा बेस का स्क्वायर, फिर आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये इस दोनों को आपस में इंटरलिंक इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपस में अगर बेस पहले लिख दे या फिर जो परपेंडिकुलर बाद में लिख दे, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? देखो, ये होगा हमारा कर्ण का वर्ग। ठीक है, ये होगा हमारा आधार का वर्ग। ठीक है, ये होगा हमारा लंब का वर्ग। ठीक है, 3 कंडीशन हमने लिखी है। हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिखेंगे, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है, बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर कंडीशन है। अब हमें निकालना है इसका हाइपोटेनियस निकालना है, कर्ण निकालना है। किस कंडीशन को लिखेंगे हम लोग? हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे? पुट करेंगे या रखेंगे इसको वैल्यूज को। तो पहली वैल्यू देखो, इसको हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमने लिख लिया है। पहली वैल्यू क्या है? आधार, हमारा बेस कितना है? वो है 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। वो हमने लिख दिया 4 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, प्लस हमारा परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया हमने, कर दिया। ठीक है,
फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं इसको। तो क्या आएगा, 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 आता है। कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। प्लस 9 इंटू 9, 3 इंटू 3 कितना होगा, 9 होगा। अब इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखता हूं मैं, एच स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। तो क्या 25 हाइपोटेनस आया, बिल्कुल नहीं, 25 हाइपोटेनस नहीं आया है, 25 कर्व नहीं आया है। इसको हम क्या करेंगे अब, इसको चेंज थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो एच इक्वल टू कितना आएगा, 25 अंडर रूट, है ना, अंडर रूट 25। क्यों आया ये, क्योंकि ये जो स्क्वायर दे रखा है ये किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। तो काइम बदल जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा, ठीक है। बात समझ में नहीं आता। अब इसका अंडर रूट बाहर निकालेंगे हम लोग, तो कितना बचेगा, 5 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, हाइपोटेनस कितना आएगा, ये होगा 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग किसी भी सोल को, किसी भी संख्या को लेते हैं, मान लो कि हमें बेस निकालना है, तब भी क्या करना पड़ेगा, हमें यही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। उस तरीके से क्या क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम थोड़ा देखते हैं इसके अंदर, अब जो एंगल कंडीशन है, जो राइट एंगल है वो कैसे बनता है। राइट एंगल अगर हम सी पॉइंट से खड़े होकर देखते हैं, ये सी पॉइंट है इसका, अगर इसको खड़े होकर यहाँ से देखते हैं, है ना, यहाँ से खड़े होकर देंगे तो हम देखेंगे, देखो जब यहाँ हम खड़े हैं, तो ये जो ए और बी है ना, ए और बी किसको देख रहे हैं, यहाँ खड़े हुए देख रहे हैं। तो जब उसके सामने वाली कंडीशन, जो सामने वाली लाइन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। किसी भी कंडीशन में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जहां खड़े हैं वहां से अगर हम सामने वाली चीज को देखते हैं तो वो कहेंगे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। हम खड़े कहाँ हैं, हम बेस पे खड़े हैं, ठीक है। सामने वाली परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर एंड बेस को कनेक्ट करने वाली लाइन को बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वापस समझेंगे कि ये किस तरीके से ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस को वर्क किया जाता है। त्रिभुज कैसा बन जाए, ट्रायंगल कैसा बन जाए, ठीक है। तो किसी तरीके से आ जाए, वो ऐसे भी आ सकता है। देखो कैसे, अगर मैं देखूं ये है ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब मैं इसको कैसा करूं, मैं इसको ऐसा कर दूं, उल्टा कर दूं। मैंने तो क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया। अब इसको उल्टा करते, ये ए हो जाएगा, ठीक है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। कैसे भी ले लो, कुछ भी कंडीशन ले लो। अब देखो ये सी पे खड़े हम लोग, यहाँ खड़े ना, तो इसके सामने लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारा, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये किससे हो जाएगी, हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगी। ये किससे हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी बेस हो जाएगी, है ना। ऐसा इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमें ये बेस कर ले लेंगे नीचे है तो इसका नहीं, नीचे ऊपर से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एंगल का बन रहा है 90 डिग्री, एंगल का बन रहा है इस बी पे बन रहा है, ये 90 डिग्री। जहां एंगल बनेगा, जहां पॉइंट बनेगा, उसी पे हमें काम करना है। हमें अलग से दिमाग नहीं लगाना हमारा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज इतना काफी। कल फिर किसी नई क्लास में मिलेंगे। शुक्रिया।